ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट हम लोग आ गए 2019 में बहुत भी है इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चन में आबेल ट्री क्रिएट करने का। इसमें कुछ बहुत माइन्यूट बातें मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सो चलिए, ये आपका कुछ सवाल गिवन है, कुछ नोट दिए हुए हैं। आपको पहले पार्ट में पूछा गया है कि प्लीज़ क्रिएट आबेल ट्री। तो आपको पता है आबेल ट्री बाइनरी सर्च ट्री ही होता है, लेकिन इसमें हाइट बैलेंस होता है। बैलेंस फैक्टर आपको 0, 1, -1 ही अलाउड है। कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ द किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर? कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। ओके, तो अब यहाँ पर आइए फटाफट कि यहाँ पर जैसे नोड आपका दिया हुआ है 10 पहले, तो 10 को हम इंसर्ट कर दिए। बैलेंस फैक्टर इसका क्या है? 0। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में कोई हाइट ही नहीं है, 0 है। 0 - 0 इज 0 ओनली। अब आप क्या करेंगे? 20 को इंसर्ट करेंगे। ये भी एक BST होता है, इसलिए 20 हमेशा राइट साइड में इंसर्ट होगा, है ना। जो भी रूट नोड से बड़ा नोड है राइट साइड में, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड में। तो 20 विल गो टू द राइट साइड। अब यहाँ फिर बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए। इधर लेफ्ट राइट 0 और इधर क्या है? लेफ्ट 0 राइट 1। तो 0 - 1 ये हो गया 1, करेक्ट। फिर 15 हमको इंसर्ट करना है। 15 कहाँ शुरू करेंगे? 15 शुरू करेंगे हम लोग रूट से। 15 क्या है? लेफ्ट, इससे बड़ा है तो विल गो टू द राइट साइड, ठीक है। और 20 से छोटा है इसलिए कम टू द लेफ्ट साइड। तो हम 20 से छोटा है इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड कर दिए। अब हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस, राइट। तो बैलेंस फैक्टर आपका क्या हो गया? 0 हो गया, ये 1 हो गया। 0 लेफ्ट राइट 0, और यहाँ पर क्या है? ये लेफ्ट हाइट जो है लेफ्ट में वो क्या है? 1, और राइट में 0 है, इसलिए 1 - 0 क्या हो गया? 1। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर देखिए लेफ्ट में 0 है और राइट में क्या है? 1, 2। तो 0 - 2 -2, ये आपके बैलेंस फैक्टर को बिगाड़ दिया। यू आर ओनली अलाउड टू 0, 1, -1, है ना। जबकि वहाँ क्या आ गया? -2 आ गया। तो -2 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। हाउ टू डू दिस? तो बैलेंस किसके कारण बिगड़ा उसको देखिए। ये राइट में हाइट है और लेफ्ट में है, तो RL के कारण बैलेंस बिगड़ा है। तो जो RL होता है या LR होता है उसमें 2 रोटेशन चाहिए होता है। जो RR होता है और LL के कारण होता है उसमें एक ही रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो चलिए इसमें 2 रोटेशन कैसा है सो पकड़ते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट में है आपका झुका हुआ, तो इसके हाइट को कम करना है तो किधर घुमाइएगा? राइट में। अच्छा, ये किधर झुका हुआ? ये इधर राइट में झुका हुआ, तो इसको किधर घुमाइएगा? लेफ्ट में। तो इस तरीके से आपको रोटेशन करना है, ठीक ना। और हमेशा रोटेशन नीचे से करेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ऊपर वाला को करेंगे फिर नीचे। ये सब कुछ थंब रूल है, इसको याद रखना है हम लोग को। तो इसको नीचे से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10। और यहाँ नीचे इसको पहले नीचे वाले को घुमाएंगे तो ये 15 क्या होगा? देखिए ऊपर आएगा, 20 नीचे जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अभी भी ये बैलेंस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 रोटेशन रिक्वायर्ड है। तो अब देखिए ये हाइट इधर राइट में झुक गया है, तो अब इसको क्या करेंगे? लेफ्ट में घुमा देंगे इसके तरह। तो जैसे ही इसको घुमाइएगा तो ये क्या होगा? 15 ऊपर, लेफ्ट 20 नीचे आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें देखिए बैलेंस फैक्टर सबका बैलेंस है, 0 है। इट इज़ करेक्ट नाउ। अच्छा, यहाँ तक अब क्या इंसर्ट करना है? 25। कहाँ से शुरू करिएगा? तो 15 से कंपेयर करिएगा। 25 इज ग्रेटर देन 50, सो गो टू राइट साइड, राइट। 25 जो है वो 20 से भी बड़ा है, इसलिए 20 के राइट में ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट में क्या है? 0 है, और इधर क्या है? 0 - 1 क्या हो जाएगा? -1। इधर क्या है? 0 और 2, तो 0 सॉरी 1 और 2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। तो ये बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है ना। तो 25 तक हो गया। आप किधर क्या इंसर्ट कीजिएगा? 30। BST की तरह यहाँ पर भी क्या होगा? हमेशा रूट नोड से कंपेयर करेंगे। तो 30 का कंपैरिजन किससे होगा? 15 से। बड़ा है 15 से 30, तो किधर आइएगा? राइट में। 20 मिला है, हाँ 20 से कंपेयर करिएगा 30 को, किधर जाइएगा? राइट में, क्योंकि 30 ऑलवेज बड़ा है 20 से। 25 मिला है, हाँ 25 से बड़ा है 30 का, किधर जाइएगा? राइट में। तो यहाँ आ गए। तो ये आपका ट्री बना भी। अब इसका बैलेंस फैक्टर फटाफट देखिए। जितने लीफ नोड होते हैं 0 से भर दीजिए, क्योंकि उसका हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 होगा। अब यहाँ देखिए 25 का क्या होगा? 1, इधर 0 है, इधर हाइट 1 है, तो 0 - 1 -1। इसका क्या होगा? 0 और इधर 2 है, तो 0 - 2 हो गया। इधर क्या है? 1 और इधर क्या है? 1, 2, 3, सो 1 - 3 क्या हो गया? -2। अब देखिए मामला बिगड़ गया, -2 इज हेयर। सो ये ट्री बैलेंस नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या बोले हैं? जो सबसे नीचे जिसके कारण बिगड़ा है उसको ठीक कीजिए। तो नीचे देखिए यहाँ क्या है? RR है। RR के कारण बैलेंस बिगड़ा है। तो देखिए जब जब RR या LL के कारण बैलेंस बिगड़ेगा, एक ही रोटेशन से आपका काम चल जाएगा। जब जब RL या LR से बैलेंस बिगड़ेगा तो 2 रोटेशन चाहिए। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं नीचे से ही रोटेशन हमेशा कहती हूँ, नहीं क्या ऊपर नहीं, यहाँ वाले को पहले ठीक कीजिए नीचे से। तो नीचे से जब रोटेट कीजिएगा, ये झुका राइट में है तो हम घुमाएंगे कैसे? लेफ्ट में। तो जब हम लेफ्ट में घुमाएंगे तो क्या होगा? आप देख लीजिए, ये 25 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा, 30 उसके लेफ्ट में आएगा, है ना। तो ये रहा 15, 10 वैसे ही रहने दीजिए।
और 25 ऊपर आएगा और उसके लेफ्ट में ये 20 जाएगा, इसके राइट में 30 आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द ट्री। अब क्या हो गया बैलेंस फैक्टर, ये सब के क्या हो गए 0, इसके भी 0 हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा 1 1 2, तो 1 - 2 क्या हो गया -2, ठीक है। अब ये आपका 30 हो गया फाइनल। अब नेक्स्ट आइटम क्या है आपका 16, जिसको आपको इंसर्ट करना है। कैसे करिएगा, तो आप कहिएगा मैम फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे रूट नोट से। रूट से बड़ा है 16 तो इधर जाएंगे, फिर 25 से छोटा है 16 तो इसके लेफ्ट में आएंगे, फिर 20 मिला 20 से छोटा है 16 तो इसके लेफ्ट में आएंगे, तो इसके लेफ्ट में हम लोग 1 इंसर्ट कर दिए। फटाफट बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 16 लीफ है 0, 30 10 लीफ है 0, और इसका क्या होगा 1 - 0, इधर कोई नोड नहीं है सो 1, और इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा 1 2, लेफ्ट में 2 हाइट है, राइट में कितना है 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। उसी प्रकार से इधर देखिए 1 1 2 3, तो 1 - 3 कितने हो गए -2। तो आपका बैलेंस इसके कारण रोटेशन चाहिए आपको, है कि नहीं। अब ये ट्री आपका अनबैलेंस हो गया। अब ये अनबैलेंस कैसे हुआ सो देखिए, तो ये इसका डेप्थ इधर है, तो ये राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में इसका डेप्थ होने के कारण इसका बैलेंस बिगड़ा है। इसलिए इसमें कैसा रोटेशन चाहिए, राइट और लेफ्ट, राइट एल आर रोटेशन, आर एल रोटेशन सॉरी, और आर एल है तो कितना चाहिए 2 रोटेशन। कैसा रोटेशन, तो देखिए ये इधर झुका हुआ है इसको इधर घुमाइए, ये इधर झुका हुआ है इसको इधर उल्टा कीजिए, है कि नहीं। और रोटेशन कहाँ शुरू करिएगा, पहले इसको कि पहले इसको, पहले नीचे वाले को। ये सब छोटा छोटा बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसको पहले हम रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा 25 नीचे आएगा और 20 ऊपर जाएगा। सो 20 ऊपर गया, 20 के नीचे लटका हुआ 16 है, यहाँ लटका दीजिए, और 25 नीचे आएगा तो 25 20 के नीचे आया और 20 के नीचे 30 है, 15 और 10 जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब इसका बैलेंस अभी भी नहीं बिगड़ ठीक होगा क्योंकि इसमें 2 रोटेशन चाहिए, है ना। तो अभी भी देखिए यहाँ -2 बना हुआ है, तो अब इधर वाला रोटेट कीजिएगा। तो देखिए ये इधर झुका हुआ है तो ऐसे रोटेट करेंगे। अब जब ऐसे हम रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड में तो 20 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, सो 20 गो टू ऊपर, और 20 के नीचे 25, 30 एज इट इज, और 15 के नीचे 20 और 10, और ये 16 कहाँ जाके लग जाएगा 15 के नीचे लग जाएगा राइट में, है ना। तो ये फाइनली आपका अभेल ट्री बना है। यहाँ पर देखिए कैसे बना कि नहीं, सब 0 0 है, ये 0 है, ये 0 - 1 हो गया, और ये दोनों वो 2 - 2 क्या हो गया 0 है। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस ट्री है अभी तक हमारा लोग का। अब नेक्स्ट नोड क्या है आपका 18। सो 18 कहाँ से कहाँ इंसर्ट कीजिएगा, BST की तरह। इसमें भी फटाफट रूट से कंपेयर कीजिए। 20 इज स्मॉलर देन 20, 18 इज स्मॉलर देन 20, सो 20 के लेफ्ट में आइए। 15 मिला, 15 से बड़ा है आपका 18, सो राइट में जाइए। 16 मिला, 16 से भी बड़ा है 18, सो 16 के राइट में ये एडजस्ट हो गया। देखिए तो ये बैलेंस ट्री है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 0 0 0। अब इसमें क्या होगा 0 - 1 होगा, इसके इधर 1 है इधर 2 है, तो 1 - 2 हो गया -1 हो गया। उसी तरह 0 - 1 1 2 3, इसका हाइट 3 है, इधर 2 है, तो 3 - 2 1 है। परफेक्ट बैलेंस ट्री, नो प्रॉब्लम। चलिए लास्ट नोड हम लोग इंसर्ट करते हैं 19। फिर कहाँ शुरू करेंगे, सर्च नोड, ऑलवेज रूट से। तो रूट से बड़ा क्या है, सॉरी 19 इज स्मॉलर देन रूट नोड, सो विल कम टू लेफ्ट साइड। 19 से बड़ा है 15 से बड़ा है 19, तो हम लोग कहाँ जाएंगे राइट में। 16 से बड़ा है 19 तो कहाँ जाएंगे राइट में। 18 से बड़ा है 19 तो कहाँ जाएंगे राइट में। तो 19 यहाँ जाकर के आपका एडजस्ट हुआ। अब देखिए बैलेंस फैक्टर फटाफट फाइंड कीजिए। 0 0 0, इधर क्या है, इधर 0 और -1, इधर क्या है 0 और -2 है ना, 1 2 2 हाइट है तो 0 - 2, यहाँ 1 हो गया, इधर 1 2 3, तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। यहाँ देखिए 1 2 3 4, और इधर 1 2, तो 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये फाइनली आपका अभेल ट्री नहीं है, क्योंकि इसमें -2 +2 दोनों आ गया है ना, और ओनली -1 0 और 1 अलाउड है आपके अभेल ट्री में हाइट बैलेंस में। अब चेक कीजिए किसके कारण हुआ ये अनबैलेंस। पहले हम हमेशा किस नोड को एडजस्ट करते हैं, नीचे से। तो नीचे से मेरा 16 अनबैलेंस हुआ है, तो ये ड्यू टू RR रोटेशन। देखिए RR है यहाँ पर, राइट के कारण हुआ। तो मैंने क्या बोला, LL या RR के लिए रोटेशन सिर्फ एक चाहिए। ये राइट में झुका है तो हम इसको घुमा देंगे किधर, लेफ्ट में। तो इसको फटाक से घुमा दीजिए ना, है देखिए 20 है, 25 30 जैसे है उसको लिखिए, इसी को तो बैलेंस करना है। यहीं पर रोटेशन 15 10, और इसको जब नीचे लाइएगा ऐसे घुमाइएगा तो 16 कम डाउन और 18 ऊपर जाएगा, उसके राइट में 19 आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका देखिए बिल्कुल अभेल ट्री परफेक्ट बन के आपका ये तैयार हो गया। 7 मार्क्स आपको मिल चुका है। इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें डिलीट करना है आपको नोट को, उसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। आई होप सो आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। पहली दफ़ा देखना है 2 बार देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो खुद से प्रैक्टिस करना नहीं भूलिएगा। आपको अपने आप से भी बनाना है इस सवाल को, नहीं तो एग्जाम में जाके कुछ ना कुछ गलती कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हो सके तो कमेंट भी करिएगा। गुड लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय।